दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो भिन्न का जोड़ कैसे हल करते हैं इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आए। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए समझते हैं भिन्न का जोड़। ठीक है, होता क्या है। तो देखिए भिन्न भिन्न का मतलब होता है जो बटे वाली संख्या होती है। जैसे 3/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, 5/7 ये आपका भिन्न है, जिसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली संख्या जो है अंश कहलाती है और नीचे बटे की संख्या हर कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको हल करने से पहले करना क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन जो हर में संख्याएं हैं 2 और 7, इस भिन्न के जोड़ में हर में जो संख्या है इनका एलसीएम करना होता है। तो एलसीएम हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है, तो जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो एलसीएम कैसे हल करते हैं। तो इसमें भी समझते हैं एलसीएम 2 और 7 का। यहाँ 2 और 7 का एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम को सबसे पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। तो यदि हम 2 से काटें तो 2 एकम 2, ये नहीं कटेगा। तो अब 7 से काटना पड़ेगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ हम 14 लिख लेते हैं एलसीएम निकाल के। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एलसीएम आया है, एलसीएम में इस हर से हमको भाग देना है। तो भाग देते हैं 14 में। एलसीएम हर क्या है, 2 है, तो 2 सत्ते 14, तो 7 को यहाँ लिखना है। फिर गुणा का चिन्ह लगाना है, तो गुणा ऊपर की संख्या अंश में जो है उसको लिखना है। फिर जो चिन्ह है प्लस का तो प्लस लगा दीजिए। अब इसी प्रकार इस हर से इस एलसीएम का में भाग देना है। तो 14 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 आएगा। तो 2 आया तो 2 यहाँ लिखिए, गुणा लगाइए, अंश की संख्या से गुणा कर दीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ सीधा गुणा है, 7 का गुणा 3 में, तो 7 त्रिक 21। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 पंचे 10 बटे 14 है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। फिर 21 में 10 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 31 बटे में क्या है 14। अब ये छोटी संख्या इससे नहीं होगी, तो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको भिन्न का जोड़ हल करना था। अब एक दूसरा सवाल है, उसको भी देख लीजिए कैसे हल करना है। दूसरा है 8/3 प्लस 1/4। इसमें जो है तो अंश 8 है, हर 3 है, इसमें अंश 1 और हर 4। तो इसमें भी सबसे पहले काम क्या होगा, एलसीएम करना। तो 3 और 4 का एलसीएम यहाँ कर लेते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा तो 3 आएगा, 2 दूनी 4। अब एक 12 और 2 है तो 2 से काट दीजिए, 3 ही रहेगा, 2 एकम 2। अब 3 है लास्ट में तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। क्या आ गया एलसीएम, 12 आ गया। तो यहाँ लिखते हैं 12। ठीक है, अब क्या करना था, उसी प्रकार सेम इस एलसीएम में इस हर से हमको भाग देना है। तो भाग देते हैं 12 में, 12 में 3 से भाग देते हैं, तो 3 चौको 12, तो 4 आया, यहाँ 4 लिखिए, गुणा लगाइए, अंश की संख्या 8 है लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर क्या करना था, इसमें भाग दीजिए 12 में, इस हर से 4 से 4 तिहाई 12, तो क्या आ गया यहाँ 3, तो 3 गुणे ऊपर की संख्या लिख दीजिए 1। अब क्या होगा, इसका गुणा 4 अट्ठे 32 प्लस 3 एकम 3 बटे 12। फिर क्या इसको जोड़ना है, 32 3 35 बटे 12, ये भी नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको भिन्न का जोड़ समझ में आया। इसी प्रकार से भिन्न का घटाना है, वहाँ पर केवल माइनस हो जाता है, घटा दिया जाता है, बाकी सेम इसी प्रकार से करना है। चलिए घटाना को सीख लेते हैं। दोस्तों देखिए भिन्न का घटाना जो है तो इसको भी जोड़ की तरह ही करना है, केवल यहाँ पर घटाना कर देना है, घटा देना है। तो आइए इसका 3 और 2 का एलसीएम करते हैं।
तो 3 और 2 का एलसीएम करिए, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 आ जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हुआ। तो 6 को यहाँ लिखते हैं, एलसीएम 6 आया। फिर क्या होगा, इस एलसीएम से भाग देना है। एलसीएम में इस अंश हर की संख्या से 3 दूनी 6 आया, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर गुणा है, ऊपर की संख्या 5 है, लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। फिर इसमें भी भाग देंगे, 6 में 2 से, तो 2 तिहाई 6 आ गया, 3 आया, तो 3 गुणे ऊपर की संख्या 1 है। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसको गुणा कर देते हैं, 6 पंचा 30, माइनस है तो माइनस 3 एकम 3 बटे 6। ठीक है, अब क्या कर देना है, इसको घटाना है। 30 में 3 घटेगा, कितना आएगा, 30 में 3 घटेगा 27 बटे 6। अब इसको छोटा यदि करते हैं तो 3 से ही कट जाएगा, 3 नमा 27, 3 दूनी 6, तो 9 बटे 2 आ गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, 5 और 6 का एलसीएम करते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम, 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 आएगा, 3 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, 3 एकम 3, फिर 5 से काट देंगे, तो 2 तिहाई 6 पंचा 30, 30 इसका क्या आया, एलसीएम आया। इस एलसीएम में इस हर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, 6 आएगा, गुणे ऊपर की संख्या 4 है, लिख दीजिए, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, गुणे ऊपर की संख्या 1 है, 1 लिख दीजिए। फिर क्या है, गुणा करना है, 6 चौको 24, माइनस 5 एकम 5 बटे 30। अब 24 में 5 घटाना है, तो 19 आ गया बटे 30, 19 बटे 30, ये आंसर हुआ है आपका। इस प्रकार से भिन्न का जोड़ घटाना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग समझते हैं। दोस्तों देखिए, अब भिन्न का गुणा हल करना है, तो भिन्न का गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1/4 गुणे 3/2 है। इसको देखिए करना क्या है, इसमें सीधा गुणा करना है, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, 1 गुणे 3/4 गुणे 2, इस प्रकार लिखना है। फिर 1 तिक्के 3 और 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से भिन्न का गुणा होता है, तो ये तो बहुत ही आसान है। अब दूसरा देख लीजिए, इसी प्रकार इसमें 7 गुणे 8 होगा बटे 3 गुणे 4, ठीक है, तो 7 8 56 बटे 3 चौको 12। अब ये कटेगा तो छोटा कर दीजिए, काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12। अब और भी ये कटेगा, 14 दूनी 28, 2 तिहाई 6, तो 14/3 ये आपका आंसर आया। तो इस प्रकार से आपको भिन्न का गुणा भी समझ में आया होगा। अब भिन्न का भाग समझते हैं। तो दोस्तों अब देखिए भिन्न का भाग कैसे हल करते हैं। तो गुणा आपने सीख लिया होगा, तो देखिए इसको करना क्या था, 3/8 लिख दीजिए। यहाँ भाग का चिन्ह है तो गुणा का लग जाता है और ये संख्या उल्टा हो जाता है। 1/5 है तो 5/1, तो ये आपका क्या हो गया, भिन्न का गुणा बन गया। तो अब क्या करता था, भिन्न का गुणा सामने सामने गुणा कर दीजिए, 3/5/8 गुणे 1, ठीक है, तो 3 पचे 15/8 एकम 8, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार देखिए 7/2 है, भाग है तो गुणा लग जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 4/1। अब इसको क्या करना है, 7 गुणे 4/2/2 गुणे 1, तो 7 चौक 28 बटे 2 एकम 2। अब ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28, ये 14 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।